दोबारा हुआ है सर। फिर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जनगण मन गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठीचार्ज किया गया और अभी डिटेन करके ले जाए भैया लोग छुड़वाए हैं। जेंट्स पुलिस हमको मारा, अभी भी लाठीचार्ज किया। दोबारा हुआ है सर। 3 बार लाठी खाए हैं। हमको जेंट्स पुलिस अरेस्ट करके ले जा रहा था, अभी भैया लोग छुड़वाए हैं। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और किसी से नहीं जाओ। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश मेल पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको। मेल पुलिस नेता की तरह बतिया के चले गए। बोला कहे कि डेलीगेशन के लिए 5 लोग जाएंगे। हम लोग यहाँ पर जब भूखे सुबह से 12 दिन से मुजरा कर रहे हैं, 5 को जाके डेलीगेशन रोज बोलते हैं कि 5 को जाइए, आप लोग घर जाइए। हम लोग घर जाने के लिए आए हैं, इसी दिन के लिए आए थे। 12 दिन से बैठे हुए हैं। बहुत मारा साहब, बहुत मारे। पूरा पैर फ्रैक्चर वगैरह कर दिया। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला आप क्या शांति नहीं कर रहे थे? फ्रैक्चर हुआ है। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जनगण मन गा रहे थे। अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांसु सर को पकड़े हुए थे। बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए। खींच के देख लीजिए, बोलने दो ना इसको। ये देख लीजिए पूरा फूला बोलने दो ना यार। लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया। देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी। हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत किशोर आप लोग के सामने साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए थे, परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है। कोई नेता खड़े नहीं होता साहब, किसी का नाम मत लीजिए। निकल गया सब सिर्फ राजनीति करते। हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी? साहब हम जब तक नहीं री एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और हमारा आंसर पुनः करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमको गोली मार दे या जलिया वाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है? इस तरह बर्बरता करती है वो, जलिया वाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को, और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवाते। कड़ाके ठंड में हम पे वाटर कैनन चलाया गया। अरे रुक, इस कड़ाके ठंड में हमें देखिए, कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया। लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया। छात्रों के साथ ऐसा होता है, हम लोग जानवर है? बताइए, बैठ करके हम लोग मांग कर रहे हैं। 12 दिन से भूखे प्यासे, आज भी हम खाना नहीं खाया है। सिर्फ शर्ट पहने हुए, ठंडा लग रहा है, पानी का बौछार मारा है। यह अन्याय है पूरी तरह से। और जब तक री एग्जाम नहीं होगा, इस पानी के बौछार से हम लोग डरने वाले नहीं है। सुनिएगा, एकदम शांति। हम लोग छात्र है, एजुकेटेड पर्सन है। ऐसे नहीं, कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे। बैठ करके हम लोग अपना मांग कर रहे हैं और उनका डेलीगेट आकर के मिले। 1 मिनट। और देखिए, अभी भी इतना भी पानी का बौछार मारा, हम लोग न दबे हैं न हटे हैं। फिर से हम लोग बिहार बंदी की मांग करेंगे। कमेटी निर्णय करेगा और पूरे बिहार को बंद करेंगे। जब तक री एग्जाम नहीं होगा, हटने वाले हम लोग नहीं है। एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे।
रोमांचु सर को पकड़े हुए तो बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए। बोलने दो ना इसको, देख लीजिए पूरा फूला, बोलने दो ना यार। लाठी से इस पर मारा गया, देखिए इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फूला हुआ। कैसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत अब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है। क्या कहे? कोई नेता खड़े नहीं होता साहब, किसी का नाम मत लीजिए। उन्होंने निकल किया, वो क्यों निकल? सब सिर्फ राजनीति करते, हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए। क्या मांग अभी भी रहेगी? लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी? साहब हम जब तक नहीं एग्जाम होता तब तक हम रहेंगे और हमारे आंसर पुनः करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे हमको गोली मार दे या जलिया वाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है? इस तरह बर्बरता करती है वो, जलिया वाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को, जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवाते। मेरा नाम अभिनव है, पटना पुलिस हमारे साथियों को हत्या करवा से पूरी तरह पिटा है, बेहोश हो चुके हैं। हम लोग को पानी का क्या है उनको देखिए, छात्र संगठन आयशा और आरवाई के जो सदस्य हैं आरा रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचे हैं और उन लोगों ने 03376 बक्सर पटना पैसेंजर को रोक दिया है और आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन चल रहा है और बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा है उनके आंदोलन में समर्थन में आज हम लोग चक्का जाम का घोषणा किए हैं। लगातार लाठी चल रही है। हमारी मांग है कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी कर रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, आप परीक्षा रद्द करिए और फिर से परीक्षा लीजिए। लाठी के दम पर, ये गोली के दम पर, पुलिस के दम पर ये बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज को आप दबाना चाहते हैं। इसको बिहार के छात्र नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आयशा और आरवाई इनकलाबी नौजवान सभा हम बीपीएससी के अभ्यर्थियों को देखिए जो प्रदर्शनकारी वो काफी आक्रोशित हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार जो है जो लाठी चला रही है उन बीपीएससी छात्र छात्राओं पर, उनके समर्थन में छात्र संगठन आयशा और आरवाई हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि सरकार को ये परीक्षा को रद्द करना ही होगा। इसके खिलाफ लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। छात्रों के पर हुए लाठीचार्ज के बाद दरभंगा में भी ट्रेन को जाम कर दिया गया है। बिहार संपर्क ट्रेन है और छात्र संगठन जाम करके जो है हंगामा कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या देखिए, बिहार के नौजवानों पर, बिहार के नौजवान के भविष्य के साथ में नीतीश कुमार और ये केंद्र की सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया के साथ इनकी जो आंतरिक सांठगांठ है उसके खिलाफ में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे बिहार को बंद कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे बिहार में शिक्षा माफिया का जो गिरोह है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। कोई भी एग्जाम होता है बिहार के अंदर, उसका पेपर लीक हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम, पूरे छात्र को जो है ना, पूरे बिहार के, पूरे देश के छात्र को अनपढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा और रोजगार के नाम पे लाठी बरसाया जा रहा है। आज हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। अभी बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ जबकि वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। अभी हम लोग बिहार संपर्क को रोके हुए हैं। ओनम आरवाई क्या है? देखिए, आज संपूर्ण बिहार में आयशा और इनकलाबी नौजवान के साथ साथ महागठबंधन का जो छात्र युवा संगठन है वो पूरे बिहार में चक्का जाम कर रहा है। आप जानते हैं आज से 15 दिन पहले बीपीएससी की परीक्षा हुई और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे बापू सभागार में प्रश्न पत्र लीक हो गया, लेकिन पूरे बिहार के छात्र नौजवानों ने कहा कि जब प्रश्न पत्र लीक हो गया है तो आप संपूर्ण बिहार का परीक्षा रद्द कीजिए और पुनः परीक्षा करवाइए। हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि अलग अलग नेताओं की तरफ से इस प्रदर्शन में शामिल होकर ये जाहिर किया जा रहा है कि ये पूरा मामला
मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के एंट्री के बाद मामला राजनीतिक हो गया। 25 दिसंबर और 29 दिसंबर को पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज आरजेडी और वाम दलों ने रेल और सड़क चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। इसका असर कई शहरों में दिख रहा है। आरा, अरवल, दरभंगा में आरजेडी और लेफ्ट के सदस्यों ने हंगामा किया। आरा और दरभंगा में रेल को रोका और अरवल में सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया है। 3 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ट्रेन को रोकने की तस्वीर है। अरवल से भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर सड़क जाम किया गया, और दरभंगा की ये तस्वीरें जहां ट्रैक पर आप देख पा रहे होंगे प्रदर्शनकारी लगातार रेल के परिचालन को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। चुके हैं। हमने आपको बताया कि कैसे कैसे ये प्रदर्शन शुरू हुआ। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं का पीटी परीक्षा हुआ था और उस परीक्षा में कुछ अभ्यर्थी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि पेपर लीक हुआ है और इस वजह से परीक्षा को फिर से लिया जाए। री एग्जाम की मांग लगातार छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को रखा था। सत्तरवीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग अब पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बाद अब जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने छात्र सांसद की बैठक बुलाई थी। जिला प्रशासन ने इसे रोक दिया था, लेकिन प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रशांत किशोर न केवल गांधी मैदान पहुंचे बल्कि छात्रों के साथ संसद की बैठक में भाग भी लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई रैली या धरना प्रदर्शन तो करना नहीं है, बस छात्र एक जगह बैठकर मिलकर बात करना चाहते हैं। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, सभी देशवासियों के लिए खुला है।